का नुकसान। चलिए, ऑलराइट देवियों और सज्जनों, ये जनता कुछ भटूरे के बाद घर निकल गई है। भोले चटूरे खा के चटूरे निकल गए हैं घर। झाजरू तो है मेरे पास दो। या आपको ऐसा है कि नहीं, मारे मारे झाजरू मच फावे छे, बीजाना झाजरू नहीं फावतू। अगर किसी के मन में सवाल था कि लड़कियां गंदी बातें करती है कि नहीं, आपके सामने है सबूत। लड़के बेचारे खाना खा के आराम से बैठे, इनको खाली कैसी बातें करनी है। छी 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 छी। चलो, अरे रिकॉर्डिंग चालू है। हैशटैग हुसैनी ऑलरेडी ऑन कर चुका है। हैशटैग लेट्स बिगिन। चैप्टर 3। हैशटैग चुप हो जाओ और ध्यान से पढ़ो। चलो, पीएम गति शक्ति प्लान भी एक ऐसी चीज है बच्चों जो कि ऑल परवेजिव है, ओमनी प्रेजेंट है। यत्र तत्र सर्वत्र किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी उठाते हो तो वहां पे पीएम गति शक्ति दिख जाता है। तो इसीलिए पीएम गति शक्ति प्लान को भी पढ़ना जरूरी है। 7 इंजन लेके चल रहा है, बोलो। जल थल नल रल सब कुछ ले लिया उसने। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मीडियम्स होते थे सबको कवर किया है ना। सड़क परिवहन कर सकते हैं, रेल परिवहन कर सकते हैं, वायु परिवहन कर सकते हैं, जल परिवहन कर सकते हैं। मास का मुझे हिंदी नहीं याद आ रहा है, वो परिवहन कर सकते हैं। ठीक है, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। द मेंशन्ड engines are supported by the complementary roles of energy transmission। जब इसको टोटलिटी में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है ट्रांसपोर्टेशन की गति और एनर्जी ट्रांसमिशन की शक्ति। क्योंकि एनर्जी अर्थात ऊर्जा है ना, ऊर्जा अर्थात शक्ति। तो गति शक्ति, स्पीड एंड पावर। तो स्पीड कहां से आ रही है, ये अलग अलग जो मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहां से आ रही है। और पावर कहां से आ रहा है भोले बच्चों, एनर्जी से आ रहा है, बिजली बना रहे हैं आप। एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क वाटर एंड सीवरेज, और लास्ट में आ गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति शक्ति विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्लान थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इधर उधर बिखरे हुए जो प्लान्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उन सभी को एक साथ एक होलिस्टिक स्कीम में लाया जाएगा। जैसे भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स, उड़ान, ये सब जो अलग अलग स्कीमें थी, इन सबको क्या कर दिया जाएगा भोले बच्चों, एक साथ पीएम गति शक्ति प्लान के तहत कंसिडर करा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पीएम गति शक्ति प्लान। तो आपको याद रखना होगा 7 इंजन 6 पिलर, 7 इंजन 6 पिलर, 7 इंजन 6 पिलर। और आपको याद रखना होगा कि सागरमाला, भारतमाला जैसी जितनी भी स्कीमें थी उन सबको एक साथ पिरो के एक होलिस्टिक स्कीम बना दी जाएगी पीएम गति शक्ति प्लान के
तहत, याद रहेगा। 6 पिलर क्या क्या हैं? कॉम्प्रीहेंसिवनेस विच कवर्स एवरीथिंग, प्रायोरिटाइजेशन प्राथमिकता, जो ज्यादा जरूरी वो पहले, सिंक्रोनाइजेशन की एक टैंडम में, यानी कि एक सुर ताल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड पे ही फोकस कर लिया और रोड को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर रोड को ले जाना था रेलवे स्टेशन तक, वहां पटरियां लगाई ही नहीं, तो रोड से आप आ गए रेलवे स्टेशन तक बट पटरियां ही नहीं है, तो ट्रेन कैसे चलेगी? ठीक है, मतलब सारी चीजों को कोलैबोरेशन में चलाना है, सड़क का भी काम करना है, रेल का भी काम करना है, वाटरवेज का भी काम करना है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कोऑर्डिनेशन करके काम करना है। बोलो बात समझ में आई? उसके बाद में आया ऑप्टिमाइजेशन, एक वर्ड दिया हुआ है ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमल करके एक वर्ड होता है, बेस्ट पॉसिबल। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? बेस्ट पॉसिबल। तो जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता था, जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम तक आप पहुंच सकते थे, उसको अपने बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करना, बात समझ में आ रही है? स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आपने देखा होगा ना, अपने मोबाइल पे भी स्क्रीन अगर ऑप्टिमाइज्ड नहीं किया हुआ है, रेजोल्यूशन अगर पॉसिबल, जो बेस्ट पॉसिबल फिट है वो नहीं सिलेक्ट किया गया है, तो आपका क्लैरिटी अच्छा नहीं आएगा। जैसे प्रोजेक्टर्स वगैरह में भी होता है कि आप चाहो तो पीछे डिस्टेंस करके उसका साइज बड़ा कर सकते हैं डिस्प्ले का, लेकिन बट वो फिर रेजोल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं होगा। एक निर्धारित दूरी पे रख के एक निर्धारित साइज का आप रेजोल्यूशन लेंगे तो बेस्ट क्वालिटी आएगी पिक्चर की, है ना। चलो, तो ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहां पे क्या हो गया कि बेस्ट पॉसिबल चीजें करना, बेस्ट पॉसिबल चीजें करना। तो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, प्रायोरिटाइजेशन हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, और फिर लास्ट में एनालिटिकल एंड डायनामिक हो गया। ये भी 2 पिलर अपने को कवर हो गए। तो 6 पिलर अपने कवर हुए। कॉम्प्रिहेंसिव विच कवर्स एवरीथिंग, प्रायोरिटाइजेशन मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो पहले से, ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, सिंक्रोनाइजेशन मतलब सबको साथ में लेके चलना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, एनालिटिकल मतलब सोच समझ के, डायनामिक मतलब जरूरत के अनुसार परिवर्तन करते हुए। 100 पीएम गति शक्ति प्लान कार्गो टर्मिनल्स विल बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 इयर्स। और इसी पीएम गति शक्ति के तहत ये भी कहा गया कि नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर से बढ़ाया जाएगा, 25,000 किलोमीटर का और हाईवे बनाया जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अ न्यू स्कीम, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था बच्चों, 1500 करोड़ रुपए वाला। 1500 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है, किसके लिए? पीएम डिवाइन के लिए। 1500 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है, किसके लिए? पीएम डिवाइन के लिए। ओके 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 ओके, उसके लिए के लिखा हुआ है। रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये लिख दिया, कहीं मैं पूछना भूल जाऊं, इसलिए मेरे को देख के याद आ जाएगा कि मेरे को पूछना है यहाँ पे। ओके 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 ओके, ठीक है। रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये काट दो जस्टिन के माम, घर पे जाके ये भी रट रहे हैं कि पीएम डिवाइन में 4 के लगाने होते हैं। रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैम्प का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, विद एन आउटले ऑफ 6,000 करोड़, विद एन आउटले ऑफ 6,000 करोड़। तो रैंप का बजट क्या है जी? 6,000 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है जी। उसके बाद में अपने को ये पता है किसानों को क्या दे रहे हैं, 2.37 लाख करोड़ रुपीस का डायरेक्ट पेमेंट हुआ, किस लिए? वीट और राइस के प्रोक्योरमेंट पे। प्रोक्योरमेंट बच्चों फैंसी वर्ड है लेकिन मीनिंग बड़ा सिंपल है, खरीदारी, है ना। फैंसी वर्ड है लेकिन इसकी मीनिंग में कुछ भी नया नहीं है। मीनिंग में क्या है? खरीदारी। तो 2.37 लाख करोड़ का रखा गया है ये कहानी। उसके बाद है उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल। अलग अलग पोर्टल थे जहां पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराओ, अलग अलग आप अपना रिटर्न भरो, फॉर्म भरो, उन सबको क्या कर दिया गया है? इंटर लिंक कर दिया गया है
The national skill qualification framework will be aligned with dynamic industry needs. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि इंडस्ट्री को क्या पढ़ाई करा हुआ व्यक्ति चाहिए, कौन से स्किल को जानने वाला व्यक्ति चाहिए, उस इनपुट को लेके वैसे स्टूडेंट्स तैयार करने का ऑब्जेक्टिव है वाया NSQF। 60,000 करोड़ अलॉट किया जा रहा है हर घर नल से जल के लिए। हर घर नल से जल के लिए कितना अलॉट किया गया है बच्चों? 60,000 करोड़ रुपया। क्योंकि अभी भी इंडिया में आधे से ज्यादा मकान जो हैं उनमें पोर्टेबल वाटर नहीं है, ठीक है ना। अपने ऑब्वियसली अर्बन एरिया में रहते हैं तो ये काफी आश्चर्य की बात लग रही है, कैसी बात कर रहे हैं सर, पानी नहीं आ रहा तो फिर यूरोपियन स्टाइल। लेकिन नहीं, रूरल एरिया में आप जाएंगे तो वहां पे पानी नहीं होता है। अच्छा, अब अपनी किताब में ना बच्चों प्रधानमंत्री आवास योजना का 48,000 करोड़ रुपीस का आपको एलोकेशन दिखाई देगा, बट दैट वाज फॉर बजट 22-23 का अनाउंसमेंट। 23-24 के अनाउंसमेंट के अनुसार ताजा रकम क्या है अपनी? 79,000 करोड़ रुपया पीएम आवास योजना के लिए एलोकेट किया गया है। पहले इसको इंदिरा आवास योजना कहते थे, अब उसको पीएम आवास योजना कर दिया है। ये काम तो चल ही रहा है ना। अभी बवाल मचा, जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम था तो उसका भी नाम कर दिया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। तो उन्होंने बवाल मचाया कि भाई ये क्या तरीका है, ये क्या है, धीरे धीरे करके आप सभी जगह से हमरे नेहरू गांधी का नाम मिटा देंगे क्या? तो ये बोल रहे हैं हम लोग सब जगह अटल ले आएंगे और दीनदयाल उपाध्याय ले आएंगे और कुछ नहीं होगा तो पीएम ले आएंगे, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को कर दिया ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जवाहरलाल नेहरू के कोई स्मारक का पीएम नाम कर दिया, यहाँ पे इंदिरा आवास योजना का पीएम आवास योजना कर दिया। तो ये तो देखो, हारा हुआ व्यक्ति जब जीतता है खेल वो भी खेलता है ना। और इतिहास वही बनाते हैं जो जीतते हैं, वो बताते हैं कि आने वाला समय कैसे याद रखेगा उनको। तो जब उनकी पावर थी उन्होंने सब जगह गांधी नेहरू चिपका दिया, अभी इनकी पावर है तो ये सब जगह से उनको हटा रहे हैं, ठीक है। तो चाचा जी का बदनामी खाली इसी बात को लेके हुआ था कि मोटेरा का स्टेडियम खुद के नाम पे हो गया, बाकी तो सब जगह इन्होंने क्या किया, अपना नाम कहीं नहीं दिया है, खाली मोटेरा स्टेडियम को लेके बवाल मचा कि वाह 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 जी वाह, खुद ही कर लो सब कुछ अपने नाम पे। चलो, हर घर नल से जल समझ में आ गया। 79,000 करोड़ पीएम आवास योजना का पता चल गया। 25,000 कंप्लायंसेस ऐसे थे जिनको हटाया जा रहा है। 25,000। पहली बात तो आश्चर्य ये है कि सुसरा 25,000 हटाने के लिए थे आपके पास, कितने कंप्लायंस हैं कि 25,000 तो कम कर दिए हैं, अभी भी हैं। तो ये कंप्लायंस थे कि क्या थे, मतलब 25,000 कंप्लायंस कम कर दिए और 1,486 यूनियन लॉज को भी खत्म कर दिया। तकरीबन 1,500 लॉ खत्म कर। ये सब क्या क्यों किया जा रहा है कि और लिबरलाइज हो जाए और फ्रीडम रहे लोगों को बिजनेस करने की, बिजनेस करना ज्यादा आसान हो जाए। नियम को मानना, ओबे करना। बेटा ये तो तुमने अपने, तो चलो भी परिवार में है तो बोल दिया, बाहर जाके मत बोलना कभी किसी को ऐसा सवाल, उनका विश्वास उठ जाएगा इंसानियत के ऊपर से। क्योंकि आप लोग सपोजेडली कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं। जब सीएस जो होता है ना, ही इज अ कंप्लायंस ऑफिसर। आपका काम है कि कंपनी ने कंप्लायंस किया कि नहीं किया ये चेक करना। मालूम चला ऑफिस गए, पहले दिन उन्होंने कहा कि जी आइए 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 अब से कंप्लायंसेस देख लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बोले देखिए बाकी सब तो ठीक है,
मैं सब देख लूंगा, टेंशन नहीं। मुझे एक बार सिर्फ सिर्फ एक बात बता दो, सिर्फ एक बात। बोले हाँ सर, बोलिए ना, क्या बताइए, कौन सा रजिस्टर लेके आऊं, कौन सी फाइल लेके आऊं, क्या फाइलिंग्स आप देखना चाहिए? बोले नहीं नहीं, फाइलिंग वाइलिंग तो देख लूंगा मैं, वो तो ठीक है। ये जो वर्ड था क्या, कॉम्प्लान, क्या ये क्या होता है? वो हार्ट अटैक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर जाएंगे एक साथ सारे। एक साथ कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निपटा दिए तुमने एक ही सवाल से कि कंप्लायंस क्या होता है। यानी आई एम श्योर लोगों को नहीं पता है, आई एम श्योर, बट अभी आपको मैं बता रहा हूं कि ये तो अपना परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है, तो घर में क्या इज्जत क्या बेइज्जती, बाहर कहीं मत पूछ लेना कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या? नियम को मानना, कंप्लाई करना। यू हैव टू कंप्लाई विद दीज गाइडलाइंस, यू हैव टू कंप्लाई विद दीज सेट ऑफ रूल्स, तो उसको अपने बोलते हैं कंप्लायंस। और आपका काम ही यही होता है कि आप चेक करें कि कंपनी जो है आपकी, क्या वो कंप्लायंसेस अपने अच्छे से करती है या नहीं। ठीक है बोले बच्चों? चलो, तो पीएम डिवाइन हो गया, रैंप हो गया अपना, 6000 करोड़ पढ़ लिया अपन ने, 79,000 पढ़ लिया, 25,000 कंप्लायंसेस कम हो गए, रिपीलिंग 1500 लॉ का हो गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू लेजिस्लेशन टू इनेबल स्टेट्स टू बिकम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस लाइन से क्या ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ द सिंगल विंडो पोर्टल। सिंगल विंडो पोर्टल का नाम है परिवेश। सिंगल विंडो पोर्टल का नाम है परिवेश। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट्स। तो अब बस ये इतनी सी लाइन है, उसके बाद वाला पॉइंट एक्चुअली अलग है कि ई पासपोर्ट्स आएंगे जिनमें एम्बेडेड चिप होंगी। अभी जो पासपोर्ट हैं, फिल्मों में आप देखते होंगे नकली पासपोर्ट बनाना एकदम हलवा है। कोई भी जा रहा है दिल्ली की गलियों में जाके ठक ठक 50,000 के 2 बंडल रख रहा है और कल शाम तक हो जाना चाहिए, और वो ऐसे चश्मा चढ़ा के बाप का ही राज चल रहा है। ठीक है ना? तो अब ये चिप विप वाला आएगा तो आपके लिए उसका डुप्लीकेट बनाना आसान नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के पासपोर्ट बनेंगे बोले बच्चों। 19,500 करोड़ रुपया का पीएलआई स्कीम के लिए एलोकेशन किया। पीएलआई का मतलब आप लोग जानते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किस चीज का प्रोडक्शन? तो पता चला कि सोलर पैनल वैनल को लेके सोलर पावर को और बढ़ाने के लिए पीएलआई दिया जा रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 19,500 करोड़ रुपए का। एवीजीसी करके दिया हुआ है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स। इन्होंने देखा कि भाई ये जापानियों ने, कोरियनों ने मंगा कॉमिक्स के नाम पे, एनीम के नाम पे बच्चों को एकदम अपना दीवाना बना रखा है। यंगस्टर्स, टीनेजर्स भी इसके शौक में आ गए हैं। तो क्यों ना हम भी इसको एक्सप्लोर करके देखें कि क्या वाकई में ये सेक्टर अपने आप में प्रॉमिस रखता है क्या। तो एक टास्क फोर्स बनाई गई है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जस्ट अ टास्क फोर्स जिसको ये काम सौंपा गया है कि वो इस बारे में और डेटा इकट्ठा करके सरकार को बताए। मतलब कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले समय में देयर विल बी गेमिंग यूनिवर्सिटीज। ऐसा गेमिंग कॉलेजेस बन गई, गेमिंग यूनिवर्सिटीज बन गई, जो क्या करती है, लोगों को गेमिंग सिखा रही है। व्हाट अ डे। कैंडी क्रश के बीएससी कर रहे हैं आप क्या? आई एम अ बैचलर ऑफ कैंडी क्रश सागा।
BCCS। ठीक है, चलो चलो चलो। को फायरिंग मतलब साथ साथ फायरिंग ऑफ 5 to 7% बायोमास पेलेट्स in thermal power plants has been proposed by union minister that will result in CO2 savings। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग मतलब ये नहीं कि चलो अपने कार्बन डाइऑक्साइड बचा पाएंगे खुद के लिए, बाद में काम आएगा। सेविंग्स मतलब एमिशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। 38 MMT, मिलियन मेट्रिक टन्स का। MMT मतलब मेक माई ट्रिप नहीं है वो, मिलियन मेट्रिक टन्स। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर मतलब केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री का ऐसे कहना है कि 5 से 7% बायोमास वाली गोलियां फेंकी जाए थर्मल पावर प्लांट्स में तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होता है। उसके बाद है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इशूड। ये कहाँ गया रे? एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेविंग मेजर्स थ्रू सेटिंग अप ऑफ एनर्जी सर्विस कंपनी बिजनेस मॉडल इन लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स विल आल्सो फैसिलिटेट कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब कि जो बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं वो खुद अपनी बिजली मैन्युफैक्चर करें, अपनी खुद की बिजली का कंजम्पशन पूरा कर लें और प्लस साथ में जो एक्स्ट्रा बिजली जनरेट हो रही है उसको सरकार को बेच दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सोलर पैनल्स लगाएं और अपने वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करें और जो भी आप जितनी ऊर्जा पैदा कर पा रहे हैं उस ऊर्जा का क्या करें, अपना खुद का कंजम्पशन पूरा कर लें और फिर बाद में उसको बेच दें। बात समझ में आई भोले बच्चों? चलो, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को यूज किया जाएगा इस सब काम के लिए, फंड्स जनरेट करने के लिए। सॉवरेन मतलब सरकारी, ग्रीन बॉन्ड मतलब एनवायरमेंटली फ्रेंडली काम को करने के लिए लिए गए लोन। समझ में आई? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, देश स्टैक ई पोर्टल will be launched to empower citizens to skill, reskill और upskill through online training programs। तो कहीं ना कहीं स्वयं के जैसा ही है, बट स्वयं से थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सीखने के लिए है। ईयर 2023 को ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ रहा है इस बार, हैज़ बीन अनाउंस एज द ईयर ऑफ मिलेट्स। हाँ, माता रानी ने ही बताया बेटा, और कौन बताएगा? ठीक है। मिलेट का मतलब आप लोग जानते हैं ना? आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते, मुझे 100% पता है, लेकिन हूं सभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, पकड़ भी सकता हूं मैं उन लोगों को जिनको नहीं पता। मैं जैसे उनकी तरफ देखूंगा उनकी नजरें नीची हो जाएगी तो उनको नहीं पता है। सिंपल लॉजिक। ये सब ज्वार बाजरा को मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब तो पता ही है। बाजरा को क्या बोलते हैं? चल फिर पता है तो बता। बस अब बाजरा को बोलते बाजरा। बाजरा को बोलते हैं सब बाजरा। बाजरा इज पर्ल मिलेट, ठीक है? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो मिलेट्स जो होते हैं एक्चुअली ज्यादा अच्छे होते हैं आपके पाचन तंत्र के लिए, आपकी सेहत के लिए। बट कैसा है, हम ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता साला कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो पहले हमें बताया गेहूं खाओ गेहूं खाओ गेहूं खाओ, अच्छा होता है अच्छा होता है, हम गेहूं खाने लगे, फिर अब बोले अरे गेहूं ही तो प्रॉब्लम की जड़ है सारी, कार्ब्स नहीं। कार्ब्स तो वो तो खाली पीपल हुआ वॉचिंग देयर वेट, उनके लिए चिंता की बात है। बट ग्लूटन से प्रॉब्लम है, ग्लूटन से प्रॉब्लम हो रही है। तो ग्लूटन फ्री जो है वो ये अपने मिलेट्स हैं,
जो अपने गांव के देसी लोग खाते हैं, देसी लोग खाते हैं, देसी लोग एकदम मजबूत रहते हैं, उनको कोई टेंशन ना होती, वो बाजरा चूर के खा जाते हैं दही में प्याज डाल के। तुम लोग नहीं, जो ऐसा होटल पे जाके बाजरे की रोटी खा रहे, वो लोग नहीं, गांव के लोगों की बात कर रहा हूं, जो खेत में ईंट रखते हैं, उसके ऊपर में लकड़ियां जलाते हैं और पानी गर्म करने वाली देगची को उल्टा रख के उसका तवा बन जाता है और उसके ऊपर रोटी थप 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 करके फेंकी। वो रोटी तुमसे खत्म ना होगी, तुम्हारे लिए 3 दिन का लंच हो जाएगा वो, तुम ऐसे थोड़ी थोड़ी करके खाओगे, क्या कि वो सीमेंट की रोटी होती है। बस अगर टेस्टी बन रही है तो अच्छी नहीं है, दैट इज द बेसिक रूल। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। बाजरा ज्वार वगैरह जो है, रागी, रागी जिसको नचनी भी कहते हैं, नचनी। पर अब ये सब सुपर फूड की कैटेगरी में आ गया है। आप महंगी दुकानों में जाओगे तो रागी बिस्किट्स मिल रही हैं, रागी चिप्स भी मिल रहे हैं, देखो जरा। और मैं गांव वाले बेचारों को पता ही नहीं, बोले अच्छा ये सब भी था, हम हेल्दी खा रहे थे, हमें लगा हमारे पास पैसे नहीं है तो हम और कुछ खा नहीं सकते। साला मालूम ही नहीं, मजाक मजाक में हम लोग हेल्दी खा रहे। हम लोग को तो लगता था चावल खाएंगे तो मजा आएगा, है ना। चावल जैसे आपके लिए तो स्टेपल है, स्टेपल मतलब डेली खाते हैं। हाँ, पर हमारे राजस्थान में तो थोड़ी दरिद्री रहती है, तो हम दिवाली वाले दिन चावल खाते हैं, या फिर कभी जीजा आ जाए तो। जीजा जिस दिन आता है घर पे उस दिन चावल वावल बनता है, बाकी तो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाजरे की रोटी बनती है। कोई ये चपातियां फुलके वुलके सब नहीं बनता, बाजरे की रोटी बनती है, आटे की बनती है कड़ी, नो बेसन, आटे की कड़ी और बाजरा और सब्जी के नाम पे कच्चे प्याज, बस हो गया भोजन। हाँ, मेरी बहन बेचारी इतनी गरीबी में पली, गुड़ चुराती थी, गुड़ चुरा रही थी। गुड़ को चुरा के खाना पड़ रहा है, इससे बड़ी दरिद्री क्या होगी। कहे कि मेरी दादी जो थी ना, वो 7 जन्म के आइडिया को सीरियसली लेती थी और उसको लगता था कि ये पहला जन्म है, आगे के 6 जन्म का गुड़ यहीं पे इकट्ठा करना है। सब कुछ स्टॉक कर देती थी, सब कुछ स्टॉक, ड्रम भर भर के गुड़ स्टॉक हो रहा है। कहा कि मेरी दादी अपने आप में गुड़ की इंडस्ट्री थी। गांव में ना गीत होते हैं, शादी होती है ना, तो राती जोगा होता है, वो 3-3 दिन चल रहा है, और मेरी दादी उसकी मुखिया, तो पेमेंट मेरी दादी लेती थी सिर्फ गुड़ कॉइन्स में, पैसा वैसा कुछ ना मिलता, गुड़ मिलता था दादी को भरपेट, जो मेरी दादी इकट्ठा करके घर ले आती थी, ड्रमों में भरती रहती थी। और मैंने मेरी दादी से ज्यादा नॉन फट्टू महिला नहीं देखी, नॉन फट्टू तो कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता। रात को 12:30-1 बजे सब अपना कार्यक्रम फिनिश करके आ रही हैं, ऐसा बोलते हैं ना, मिठाई विठाई नहीं लेके जानी चाहिए, रात को मीठा खा के बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई पीछे पड़ जाएगा। मेरी दादी गुड़ लेके आती, घर के बाहर गुड़ के टुकड़े करती छोटे छोटे, हेलो खा लो, मारला रे ना आया। चुड़ैलों को कहती खा लो यहीं पे, मेरे पीछे अंदर मत आना, हम मारूंगी पकड़ के वरना। तो खूंखार लेडी थी, थोड़ा डेंजरस वुमन शी वाज। मारवाड़ी की बात नहीं हो, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, कहे कि उनको हमेशा लड़ते ही रहना पड़ता है, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, कहां से ये सब करें, तो वो थोड़े लड़ाका हो जाते हैं, लड़ाका। क्योंकि 1 लोटे दूध से 12 बच्चों को दूध पिलाना है, उसके लिए आपको यू नीड रियल स्किल, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर। तो वो मेरी दादी के अंदर थी, मस्त, कितने भी कस्टमर आ जाएं दूध खरीदने के लिए, हमारे यहां पे दूध खत्म ही नहीं होता था। कहा है कि जैसी डिमांड वैसी सप्लाई हो जाती थी, 2 लोटे और सही।
अच्छा तेरे को भी चाहिए आधा लीटर, ये ले। और पानी डालते गए और दूध बनाते गए, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो किसी बुजुर्ग के बारे में ऐसे फालतू बातें कर रहे हो। तो मेरी तो पर्सनल दादी है, तुम लोग को तो इज्जत दो। मेरी दादी ने मुझे टॉर्चर किया, मेरा बनता है बोलना। चलो सुनो 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 सुनो, जल्दी जल्दी, फिर शाम को फिर ज्यादा खाना मांग लोगे तुम लोग। Recognizing the importance of Nari Shakti, 3 schemes namely मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी। देखो नारी शक्ति की बातें हो रही है, अभी अपने वही तो कर रहे थे। तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, देखो शक्ति मेरी दादी में बहुत थी, वात्सल्य उनके अंदर दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं था। वात्सल्य का मतलब होता है ममता का भाव, ममत्व, बच्चों के प्रति एक ममता का भाव, वो नहीं था, वो बिल्कुल नहीं था। हमें बेवकूफ बनाती थी, कहती थी जाओ खेत से ये चीज लेके आ जाओ, फिर तुम लोग को 1 रुपया दूंगी। नहीं नहीं 1 रुपया, गुड़ नहीं देती, गुड़ पिछले 6 जन्मों के लिए बचा के रखना था। 1 रुपए का बोला कि 1 रुपया तुम लोग को देंगे। हम लोग कंगले लोग 1 रुपए के लिए चले जाते, खेत जा रहे हैं पैदल 4-4 किलोमीटर, सामान लेके आ रहे हैं। फिर बोलती थी बस कल दूंगी। अब कल वापस कहती थी कि आज भी अगर जाओगे तो दूंगी। अब हमारा तो आधा पैसा अटका हुआ है ना, तो दोबारा आपको मेरी गाड़ी में ले भी लूंगा, पहले दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी नजर लगाई है तुम लोगों ने। कैंसल, गाड़ी लेना कैंसल। डिनर सो नाइस। कल जो मांगोगे कल। चलो नहीं, फीस आज। तुम जहां बैठे हो वहां मैं 20 साल पहले बैठ चुका हूं। मैंने मेरा सीए स्टार्ट किया था 2004 में। तो इसलिए मेरे साथ कल मत खेलो। चलो हम लोग तो 3 स्कीमें बेटा, एक शक्ति, एक वात्सल्य और एक आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी जानते हैं ना आप लोग? इट्स लाइक मॉन्टेसरी किंडरगार्टन इन द देसी स्टाइल। ठीक है। पोषण 2.0, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, लॉन्च टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन। मिड डे मील की तरह पोषण दिया जाएगा, इनको आयरन की टैबलेटें दे दी जाएगी। अब बच्चों को अंडा खिला दिया जाएगा चावल के साथ, केला दे देंगे, फुल स्टॉप, लाइफ इज ग्रेट। वो तुम्हारी तरह मांग थोड़ी करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। उनको बेचारों को केला खिला दो, अंडा खिला दो, मस्त हो जाते हैं। चलो, चाय बुरी चीज होती है बेटा, चाय में क्या पोषण है बताओ? वो दूध मेरी दादी जैसी किसी ने दिया है। चलो हम लोग, मेरे पापा सुन रहे होंगे अगर कभी ये, वो आज भी थप्पड़ मारने में घबराएंगे नहीं मेरे को। वो पापा के लिए भी अब संभव नहीं होगा। रिड्यूस ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एएमटी को कम कर दिया गया बच्चों, 18.5% की जगह 15% कर दिया गया है। 18.5% का एएमटी की जगह पे क्या कर दिया गया है? अब ये सब चीजें क्या होती है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स वगैरह क्या होता है, ये सब पढ़ने का हमारे पास अभी फुर्सत नहीं है।
बट वादा करता हूँ आप लोगों को, पास होके सीएस एग्जीक्यूटिव में आइए, टैक्सेशन योर्स ट्रूली मैं ही पढ़ाऊंगा और वहाँ पे आपको ये सब सिखाऊंगा, एएमटी क्या होता है, नॉर्मल टैक्स क्या होता है, ठीक है। फिलहाल तो 18.5 से 15% अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिड्यूस रेट ऑफ सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम 12% टू 7% अगर टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करती है, बट 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है। अब ये सब भी क्या होता है, सरचार्ज वगैरह, ये सब भी बताने का समय नहीं है, बट आप ये समझ लो कि 12% की जगह 7% का सरचार्ज लगेगा अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, ये सब हाईलाइट करने वाली चीज है गुबरेश्वरों। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% शैल कंटिन्यू। ऑब्वियसली आपको बोला है कि 1 से 10 के बीच में 7% है, 10 के ऊपर अगर आपकी इनकम है तब तो 12 ही लगेगा ना, तो ये तो फिर बात ही आसान हो गई। सेक्शन 115 BAB, ये सब क्या है, पहले कंपनीज पे इंडिया में बाय डिफॉल्ट 30% का टैक्स रेट होता था। पहले कंपनीज पे इंडिया में बाय डिफॉल्ट 30% का टैक्स रेट होता था, उसी को थोड़ा रैशनलाइज किया गया। अपन ने कल परसों जब पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि 25% कर दिया गया है सभी के लिए, है ना। मैंने आपको बताया था कि 250 करोड़ लिखा हुआ है बट वो 400 करोड़ हो गया। 400 करोड़ तक का टर्नओवर अगर आपका एक्सीड नहीं हो रहा तो 25% का टैक्स रेट रहेगा। लेकिन अभी और भी कुछ स्पेशल कंपनीज हैं, उनके लिए वो रेट 15% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? जो कि नई कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हो। नई कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हो। हाँ जी बेटा, सेक्शन का नाम है बेटा, कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। BA, BAB, BAC ऐसे करके सेक्शंस हैं ये, ठीक है। 115 AC। चलो चलो चलो, GST रेवेन्यू कलेक्टेड, बच्चों अप्रैल में इतिहास बदल गया और 1.87 लाख के बाद करोड़ रुपए का GST कलेक्ट हुआ ससुरा एक महीने में। 1.87 लाख करोड़, दिस इज द हाईएस्ट एवर कलेक्शन। 2017 में जब से GST आया उसके बाद से 1.87 लाख करोड़ रुपया जो था उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। याद रहेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र भाई मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का क्या किया रे, विमोचन किया है एंड इंटरैक्टेड विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्पेस इंडस्ट्री ऑन द ओकेजन। तो ऑलरेडी अपने पास में इसरो नाम की एक संस्था तो है ही, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहले के सिवान नाम का व्यक्ति हेड था, लेकिन अब वो बदल चुका है। ये सब चीजें भी आज ही पढ़ेंगे। क्या बात है, एस सोमनाथ इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड लड़की। चलो, तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन नाम की एक और संस्था है। प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया। पहला स्वच्छ भारत मिशन जो था उसके मुकाबले ये वाला जो है, इसका आइडिया है सिटीज को गार्बेज फ्री बनाने का। सिटीज को गार्बेज फ्री बनाने का, बोलो बात समझ में आई? Prime Minister underlined the scope of the country's target in the next phase of Mission Amrut as improving sewage and septic management, making our cities water safe cities and ensuring that no sewage drains anywhere in our rivers। की कहीं पे भी गटर का पानी सीधा नदियों में जाके उसको प्रदूषित ना करे, उसको प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट के बाद में ही नदी में उस पानी को जाने दिया जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Government of India on September 22, 2021 launched the much awaited National Single Window System for investors and businesses। NSWS क्या क्या ऑनलाइन सर्विसेज देता है? नो योर अप्रूवल, आपको पता चल जाएगा कि अप्रूवल मिला कि नहीं मिला। कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 10 जगह के अलग अलग फॉर्म भरने की बजाय आप एक फॉर्म भरिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सब में।
स्टेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अलग से। एप्लीकेंट डैशबोर्ड मतलब जो एप्लीकेंट है वो अपनी डैशबोर्ड में देख सकता है क्या अप्रूव हो गया, क्या अप्रूव होना बाकी है। डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी का मतलब हुआ आप अपना आधार पैन टैन सब कुछ एक जगह पे। रिपॉजिटरी इज यूजुअली अ स्टोर हाउस। रिपॉजिटरी वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? स्टोर हाउस। बोलो बात समझ में आई? वाओ, सो नाइस। द अपॉर्शनमेंट और अ रीअपॉइंटमेंट, सॉरी द अपॉइंटमेंट और अ रीअपॉइंटमेंट, ये एक नियम बनाया गया है ताकि कंपनियां शेयर होल्डर्स को बेवकूफ ना बनाएं। तो सख्ती बढ़ाई गई और सख्ती बढ़ा के क्या बोला गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहते हैं या रीअपॉइंट करना चाहते हैं इंक्लूडिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर, एक ऐसे व्यक्ति को आप ये सब कुछ पोजीशन पे अपॉइंट करना चाहते हो जिसको कि एक बार शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसको कि एक बार शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप उसको अभी अपॉइंट करना चाहते हो तो दिस कैन बी डन ओनली विद एन अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के अप्रूवल के बिना आप ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? JSW Group, one of the country's leading business houses, has joined over 200 forward-thinking companies as the newest member of World Business Council for Sustainable Development. Very very important, mark कर दीजिए इसको। JSW ग्रुप जो है उसने किसको ज्वाइन किया है? वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि चुनिंदा दुनिया की 200 कंपनियां ही हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएसई प्राइम, एनएसई प्राइम अपन ने पढ़ा था बच्चों, क्या है? वॉलंटरी कंप्लायंसेस हैं। अगर आप मैंडेटरी कंप्लायंसेस के ओवर एंड अबव इन कंप्लायंसेस को भी निभाओगे तो आप नॉर्मल लिस्टेड कंपनी की बजाय एनएसई प्राइम कहलाओगे, जिससे कि इन्वेस्टर्स को, जनता को, शेयर होल्डर्स को आप पे और ज्यादा ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा। बात समझ में आई? मैंने आपको बताया था कि भाई अमेजोन पे आने के लिए, फ्लिपकार्ट पे आने के लिए सर्टेन नियमों को मानना पड़ता है, बट इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी रेटिंग्स अच्छी रहे तो उसके लिए तो कुछ वॉलंटरी तौर पे आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। जिनका वो ध्यान रहता है उसको अमेजोन बोल देता है अमेजोन चॉइस, अमेजोन अप्रूव्ड, 5 स्टार रेटिंग दिख जाती है उसकी। तो वैसे ही लिस्टेड होने के लिए बहुत सारे नियम आपको मानने पड़ते हैं, बट उसके ओवर एंड अबव, उसके अलावा अगर आप एक सर्टेन तरीके का कंडक्ट रखते हैं तो आपको एनएसई प्राइम मान लिया जाता है। याद रहेगा। थीम फॉर 2023 इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। सबसे पहले तो याद रखना है कि इंटरनेशनल ओजोन डे कब होता है, तो आंसर इज 16 सितंबर। 16 सितंबर। सितंबर में आपने एक दिन और पढ़ा था, हिंदी दिवस था 14 तारीख को और 16 तारीख को ओजोन दिवस आ गया है। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब कि रूल होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब हो गया मॉन्ट्रियल में जब कंट्रियां मिली थी और उन्होंने आपस में ये निर्णय लिया था कि हम ओजोन लेयर के छेदों को भर देंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोकेंगे, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के एमिशन को कम करेंगे ताकि ओजोन लेयर में जो छेद हैं वो भर जाए और ओजोन लेयर से आने वाली जो सूर्य की हार्मफुल किरणें हैं जो कि हमारे हिम पर्वतों को पिघलाने में सक्षम हैं वो ऐसा ना कर पाए। स्नो पीक माउंटेन्स को जो मेल्ट कर देती हैं सन की हार्मफुल यूवी रेस, और जो हमें स्किन कैंसर का तोहफा भी मुफ्त में देती हैं, उन सबको रोकने के लिए ओजोन लेयर का छेद होना बंद जरूरी है। समझ गए? बचपन में पढ़ते थे ना आप ये सब, स्ट्रेटोस्फियर, टॉपोस्फियर, आयनोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर।
पृथ्वी को गोल दो हिस्सों में काटोगे तो हेमिस्फीयर आएगा। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो पर्यावरण के स्टेजेस हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ये इतना फैंसी नाम लेके क्या बोल रहे हैं? बेसिकली इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी या लिक्विडेशन की ही बात कर रहे हैं ना। काहे कि सेंटर बड़ा अच्छा नाम है, प्रोसेसिंग बहुत अच्छा नाम है, एक्सीलरेटेड बहुत अच्छा नाम है, कॉर्पोरेट बहुत अच्छा नाम, एग्जिट कंपनियां जाना चाह रही हैं। यानी कि सीपेस टू बी एस्टैब्लिश फॉर स्पीडी वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। आप अगर इसको देखेंगे, इसमें और आईबीबीआई में फर्क हो गया ना। आईबीबीआई तो बोल रहा है कि अगर आपका दिवालिया निकल चुका है, अगर आप पूर्ण रूप से कंगलू हो चुके हैं, तो आपका चलो भैया हम लोग दी एंड कर देते हैं, क्रियाक्रम कर देते हैं। ये तो सुसाइडल केसेस हैं। वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना चाहते हैं तो उनका जल्दी जल्दी हो सके ये सारा काम, उसके लिए सीपेस बनाया गया है। श्रिंकिंग अप द जनरल टाइम फ्रेम ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, 2 साल लग रहे हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप में, उसको कम करके 6 महीना करना चाहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आरबीआई, ये वापस से वही डिजिटल रूपी की बात हो रही है बेटा, जो अपने ई रूपी के नाम से पढ़ चुके हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर। मैंने आपको बताया आरबीआई क्या लॉन्च कर रही है, क्रिप्टो करेंसी के तौर पे अपना डिजिटल रूपी लॉन्च कर रही है। समझ गए ना? केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, 5 किलोमीटर का कॉरिडोर गंगा के आसपास, याद है कि नहीं? केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट से 9 लाख हेक्टेयर को पानी मिलेगा, याद है कि नहीं? अच्छा जी, नीमहंस नाम सदैव याद रखिएगा बच्चों। नीमहंस जो है, जहां तक मेरा सवाल ख्याल है, बैंगलोर में है, और ये एक मेंटली जो मानसिक रोगी हैं, अनस्टेबल हैं या फिर पीड़ित हैं, उनके लिए ये मतलब इंडिया का सबसे ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब भैया टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम निकालने की बात आई, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, ओरल कंसल्टेशन ले सकते हैं, बोलो, तो ये काम किसको दिया जाना चाहिए था, किसको जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी? जो इंडिया में बेस्ट हो इस चीज में। और इंडिया में बेस्ट कौन था इस चीज में? नीमहंस बेस्ट था। सो नीमहंस को नोडल सेंटर बनाया गया ताकि वो लोगों को ये सारी सर्विसेज अवेलेबल करवा सकें। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये टेली सेंटर्स थे, यानी कि ओरल मोबाइल वगैरह पे ये सब कुछ होने वाला था, तो आपको एक टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए था। उसमें आपको मिल गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। Exemption of amount received for medical treatment and on account of death due to COVID-19। COVID-19 में मुआवजे के तौर पे अगर किसी को पैसा मिला या इलाज के लिए अगर किसी को पैसा मिला, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। नो सेट ऑफ ऑफ लॉस विथ इनकम अराइजिंग ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। रेड के दौरान अगर आपकी कोई इनकम के बारे में मुझे पता चलता है तो फिर उस इनकम से मैं आपको कोई पुराना लॉस लेस करने की अनुमति नहीं दूंगा। मोर देन 350 एग्जेम्पशन एंट्रीज प्रपोज्ड टू बी ग्रेजुअली फेज्ड आउट, लाइक एग्जेम्पशन ऑन certain agricultural produce, chemical fabric, medical devices and drugs and medicines for which sufficient domestic capacity exists। मतलब क्या हुआ, कई चीज़ों की इंडिया में किल्लत थी, कमी थी, और जब किल्लत थी, कमी थी, तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि वो सामान बाहर से ज़्यादा मात्रा में इंडिया आए ताकि इंडिया के अंदर वो सामान इजीली अवेलेबल हो। अब जब हमें लग रहा है कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इतने काबिल हो गए हैं कि उस चीज़ को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और ना सिर्फ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, भारी क्वालिटी में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, भारी क्वान्टिटी में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो अब अपने धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उन एग्जेम्पशंस को बंद कर रहे हैं। कैसी कैसी चीज़ों पर ये एग्जेम्पशंस थे बच्चों? कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे थे, कुछ केमिकल पे थे, कुछ फैब्रिक पे थे। अब सवाल ये कि इसका सवाल पूछेंगे कैसे वो हमसे, तो मैं पूछ ही नहीं सकते।
तो जय माता दी है ये, ठीक है। अनब्लेंडेड फ्यूएल टू अट्रैक्ट एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑफ 2 रुपया पर लीटर, ये फिर भी पूछा जा सकता है। ब्लेंडेड मतलब मिक्स्ड, अनब्लेंडेड मतलब अनमिक्स्ड। ब्लेंडेड फ्यूएल यूज करने के लिए गडकरी जी हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, कहते हैं कि जितना हो सके हम अगर 1%, 2%, 5%, 10% अगर हम लोग पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर पाए तो हमारा कम से कम उतना इंपोर्ट का बिल हल्का हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो। अब की बार जब पेट्रोल पंप पे जाओ तो तुम देखना वहां पे लिखा हुआ रहेगा 6% ब्लेंडेड, 8% ब्लेंडेड, कि भाई पेट्रोल में क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो अगर कोई अनब्लेंडेड फ्यूएल बेच रहा है तो उसके ऊपर 2 रुपया, उसके ऊपर बच्चों 2 रुपया का ज्यादा ड्यूटी लगेगा। समझ गए? नायसा, नायसा नाम है, अरे ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन कलर के जो, अच्छा ठीक है, नयारा, नायडा, नाड़ा जो भी है, वो ज्यादा ब्लेंडेड वाला फ्यूएल बेच रहे हैं तो उनका शायद 1 रुपया सस्ता भी होता है। नहीं नहीं, वहां ज्यादा नहीं है, शेल वेल में ज्यादा है, शेल में, एसआर में, वो सब में ज्यादा है। ये तो रेडियो पे ऐड चलाते हैं बकायदा कि जब 1 रुपया सस्ता मिले तो कोई फुल टैंक क्यों ना करवाए। 1 रुपए में सब बदल जा रहा है। चलो जी, तो बाबू लिसन, पीएम गति शक्ति के 6 पिलर पूछे, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि 7 इंजन 6 पिलर, 7 इंजन, हाँ तो दोबारा ना बताऊंगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जीजीआई, जीजीआई, जीजी और आई। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स, आपसे ये भी सवाल इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिसकी रेटिंग को गुजरात ने टॉप किया था, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब क्या वो एनुअली आता है, साल में 2 बार आता है, 4 साल में 1 बार आता है? तो आंसर इज बाय एनुअली आता है, 2 साल में 1 बार आता है। एक होता है बाई एनुअल, 2 बरस में 1 बार, और एक होता है बाइनियल, बाइनियल, बाइनियल उसका मतलब होता है बरस में 2 बार। ठीक है, समझ गए? ये कौन सा है, बरस में 2 बार वाला है कि 2 बरस में 1 बार वाला है? ठीक है, हारू के भाई बची। तो गुजरात ने टॉप किया था 2021 में, और 2023 का आया नहीं है अभी तक, तो मैं बता नहीं सकता, तो लेटेस्ट में यही है। समझ गए? अच्छा जी, सेबी ने एक सारथी नाम का ऐप लॉन्च किया है, देखो यहां पे ना, ओ साथी, ऐसा सारथी, सारथी ऐप, सेबी मोबाइल ऐप ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन। इसका ध्यान रखना, आगे अपने जाएंगे तो अटल सारथी नाम भी अपने देखेंगे, अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए है वो। अब वो सब क्या होता है बाद में बताऊंगा। चलो, भारत पे का बात हो रहा है बच्चों, किसका बात हो रहा है? भारत पे की बात हो रही है। भारत पे की कहानी तो हमारी पड़ी हुई है कि एक ठो अश्लील ग्रोवर था, वो फोन पे अश्लील बातें कर रहा था, रिकॉर्ड हो गया, उसका जॉब उब चला गया, उसको कंपनी उम्पनी से निकाल दिया, उसके ऊपर ऑडिट करवाया गया, इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी कोर्ट में केस चलता रहेगा, कुछ होगा नहीं, जनता का बन गया जो बनना था। चलो, बस इसमें ये गॉड सिंड्रोम वर्ड याद रख लेना। गॉड सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एक एम्प्लॉई को बहुत ज्यादा पाभर दे देते हो तो उसको लगने लगता है कि अपुनिच भगवान है।
तो वो गॉड सिंड्रोम है। बात समझ में आई? अच्छा, फिर है चैप्टर 4 सुप्रीम। अभी स्टार्ट करूं मैम? चलो, चैप्टर 4। चैप्टर 4 तो देखो बच्चों, है मतलब थोड़ा सा है, तो ज्यादा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बाबू क्या हुआ, कमली क्यों हो गए तुम? देखो, पढ़ाई ना करने पड़े इसके लिए दूसरों की बोतल भरना भी मंजूर है। वो जाएगी भरने, अभी जा उसको ऐसे हाश। हाँ, कर लो तुम लोग 2 मिनट यही सब कर लो। तो छेद करके रस्सी बांध दो उसमें, ऐसे ऐसे करते हैं। पहली बार से ही शुरू होता है बच्चे। पहली बार है जी, पहली बार है जी, पहली। कोई बात नहीं बेटे, तेरे लिए रुका हुआ हूं। चलिए, चैप्टर 4 में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें सेंटर पे एक सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट लेवल पे देखने जाएं तो 25 हाई कोर्ट्स है और मल्टीपल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, है ना? फेडरल स्टेट 3 टियर, 1 सुप्रीम, 25 हाई कोर्ट, मल्टीपल सबऑर्डिनेट। याद रहेगा? चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स 124 टू 147 जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या क्या कर दी गई है? 34। कौन से 2 नए जजेस को हायर किया गया है, इसके बारे में भी अपने बस ये वाला पैम्पलेट खत्म करते ही पढ़ेंगे। और आज ही मैं आपको बता दूंगा कि 2030 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा। जस्ट लाइक दैट। ठीक है? पहली वुमन जज सुप्रीम कोर्ट की, न सिर्फ इंडिया की बल्कि एशिया की। उस महिला का नाम था फातिमा बीवी। 3 जज बेंच कंसिस्टिंग ऑफ नागेश्वरा राव, रविंद्रा भट्ट एंड हेमंत गुप्ता। उन्होंने बोला कि भैया, जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स के नाम पे जो आप ड्रामा कर रहे हो ना सरकार, कि भैया आप ही डिसाइड करोगे कि कौन कितने दिन के लिए काम करेगा, किसका टेन्योर क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर उस ट्राइब्यूनल का इंडिपेंडेंस क्या रह जाएगा? बात समझ में आ रही है? would violate the principles of separation of powers and adversely affect the independence of judicial bodies। बॉडीज कर दो उसको। क्या हो गया?
कौन सा कट कर दिया? वो पढ़ा था 3 टियर, 1 सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, मल्टीपल, ऐसा कट नहीं किया है हम लोग। एनजीटी, एनजीटी बोले तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि तुम उसके पास जाओ या ना जाओ, वो आके पंचायती कर सकता है। एनजीटी में एक्सरसाइज शूओ मोटो पावर्स, कौन से पावर्स? टू एग्जीक्यूट इट्स फंक्शन अंडर द एनजीटी एक्ट 2010 इन स्पाइट, इफ नहीं है इन स्पाइट ऑफ होगा। नॉर्मली ट्राइब्यूनल्स वगैरह जो होते हैं ना, इनके पास में बच्चों एडजुडिकेशन का पावर नहीं होता, ओरिजिनल एडजुडिकेशन नहीं होता, यानी कि इनके पास कोई आए तो ही ये बात करते हैं। लेकिन एनजीटी को आजादी दी है कि वो सुओ मोटो भी जाके किसी भी मामले में पंचायती कर सकता है। बात समझ में आई? एक और तारीखी फैसला था कि कोई भी अगर एनजीओ है जिसको सरकार से सब्सटैंशियल फंडिंग मिल रही है, कोई भी एनजीओ है जिसको सरकार से सब्सटैंशियल फंडिंग मिल रही है, तो फिर देवियों और सज्जनों वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कवर हो जाएगा, और फिर वो ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है? इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? कैलकाटा। सबसे बड़ा इलाहाबाद, सबसे छोटा सिक्किम, सबसे ताजा एपीएन तेलंगाना। ओनली यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का हाई कोर्ट है दिल्ली। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट और सैट के नाम से ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट। इनका काम क्या होता है? जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनकी सर्विस से लेके अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं उनको, तो वो लोग कैट और सैट पे जाके अपील कर सकते हैं। अगर कैट के फैसले के खिलाफ आपको कहीं जाना है तो फिर आपको हाई कोर्ट पे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? एनसीएलटी के बारे में तो सब पढ़ा हुआ है अपना बच्चों। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल तो अपन ने पढ़ लिया ना। फॉर दैट मैटर एनक्लैट भी पढ़ा हुआ है। एनक्लैट, वर्मा जल्दी बता, एनक्लैट पढ़ते ही 3 नाम क्या याद हो जाने चाहिए? आईबीबीआई, सीसीआई, एनसीएलटी। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि एनक्लैट के पास अधिकार है कि वो एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ, आईबीबीआई के फैसले के खिलाफ, सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है। याद रहेगा ना? अच्छा जी, कौन है एनक्लैट के फिलहाल चेयरपर्सन? अशोक भूषण। अशोक भूषण को बना दिया है एनक्लैट का चेयरपर्सन। सर्किट बेंच का मतलब पहले भी तुमने हमसे पूछा था, तब भी मतलब किसी ने तो पूछा था। बेंच का मतलब हो गया जजेस का समूह। बेंच का मतलब हो गया जजेस का समूह। और ये सर्किट बेंच जो है ये एक सर्किट यूज करते हैं अपने ट्रैक के लिए, कि सर्किट है यहां से लेके यहां तक का आपको सर्किट पूरा करना है। तो ये लोग जो हैं वो यहाँ पे भी केसेस सुन रहे हैं, वहां पे भी केसेस सुन रहे हैं, वहां पे भी केसेस सुन रहे हैं, वहां पे भी केसेस सुन रहे हैं। अलग अलग जगह पे केसेस सुनने का पावर इनके पास में है। ठीक है? खैर, अपने कोई काम की चीज नहीं है वो, बोले बच्चों। अरे सुनो तो सही, कहाँ? हौले हौले। ये हाँ, कितना बढ़िया हो गया, मजा ही आ गया यार। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान
मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ऐसा किसने कहा? आईपीसीसी ने कहा। आईपीसीसी का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। अल गोर नाम के यूएस के एक्स वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और राजेंद्र पचौरी के बारे में किसी जमाने में मैंने तुम्हें बताया था, जिन लोगों को पीस प्राइज नोबेल से नवाजा जा चुका है, उन लोगों ने आईपीसीसी को बनाया और उसके तहत उनका टारगेट होता है कि लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अवेयर कर सकें। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो उस आईपीसीसी का यह कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वाट लगेगी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इंडिया में बोल रहे हैं कि राइस का प्रोडक्शन इंडिया में 10% से 30% कम हो जाएगा, मेज का प्रोडक्शन 25% से 70% कम हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था फटाफट पॉपकॉर्न खा लो, आगे सुसरा नहीं मिलेगा। Assuming the range of temperature increases from 1 degree to 4 degree। समझ गए? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे दिसंबर 14 तारीख को मनाया जाता है कि इस दिन बिजली बचाओ। इसी को एनर्जी एफिशिएंसी डे भी बोलते हैं। नवंबर 10-21 को लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस वेब पोर्टल कॉल्ड ई अमृत, जो कि सीओपी की समिट चल रही है ग्लासगो में। ग्लासगो ऑब्वियसली कहां पे है? यूके में। वहां पे अभी मोदी जी भी ज्ञान दे के आए हैं थोड़ा थोड़ा। चलो 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 चलो, हौसला रखो हौसला रखो। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, प्लीज। National Mission of Clean Ganga has been registered in the Guinness Book of World Records on the first day of Ganga Utsav, the river festival, for the highest number of photos। अपन ने पढ़ा था कैसा वाहियात सा रिकॉर्ड बना रहे हम। सफाई का तो रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो दूसरे हैंड रिटन नोट्स वापस गंगा में ही फिक गए होंगे नाव बन बन के। तो क्लीन गंगा मिशन ने क्लीन गंगा को और गंदा कर दिया। What is this? ठीक है। जल शक्ति मिनिस्टर ने लॉन्च किया कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल क्लैप। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल कब? गंगा उत्सव की शुरुआत पे। ये सब चीजें ऑब्वियसली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, आप देख सकते हैं 2021 की चीजें हैं, 2021 की चीजें हैं, बट किताब में दी हुई है तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ता है। एनटीपीसी, एनटीपीसी का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट रन पावर जायंट। स्टेट रन पावर, फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है। गंगा उत्सव की बात हुई। गंगा उत्सव में आपने पढ़ा कि हमने साफ करने के नाम पे गंगा में और कचरा कर दिया। क्यों? क्योंकि हैंड रिटन नोट्स का फोटो फेसबुक के ऊपर में डाला गया और वो हैंड रिटन नोट वापस गंगा में आ गए। ऐसा एग्जाम में मत लिख के आना। एग्जाम के लिए खाली इतना ही, बाकी टिप्पणी तो मेरी पर्सनल है। एग्जाम के लिए इतना ही याद करना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम आया। देखो 5 बजे से पहले तो कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना। चाय चाय चलो बाबू लिसन कीजिए। एनटीपीसी का मतलब हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, एक स्टेट रन पावर जायंट है, मतलब कि सरकार के द्वारा चलाया गया बिजली बनाने वाला एक बहुत बड़ा कंपनी है। उसने अनाउंस किया कि
स्टैंड अलोन फ्यूएल सेल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, इतना बड़ा तो नाम है खाली प्रोजेक्ट का, बाप रे बाप। स्टैंड अलोन फ्यूएल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, अपने को याद रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन, अपने अपने को याद रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन, अपने को याद रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन। कहां पे हो रहा है ये सब कुछ? सीमादरी आंध्र प्रदेश में, सीमादरी आंध्र प्रदेश में ये सारी चीजें हो रही है। बोले बच्चों, बात समझ में आई? एनटीपीसी ने अवार्ड किया है कॉन्ट्रैक्ट, एनटीपीसी ने अवार्ड किया है कॉन्ट्रैक्ट। हाइड्रोजन बताओ, ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रीन भी भूल गया मैं, खाली हाइड्रोजन याद रहा। ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंड अलोन फ्यूएल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन का माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट सीमादरी आंध्र प्रदेश में। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इज इन लाइन विथ पीएम मोदीज विजन of the country becoming carbon neutral by 2070। ये भी कभी तो किसी जमाने में अपन ने पढ़ा था बच्चों कि भारत अगर 2070 तक भी कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है तो उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? हाँ, नहीं 10 ही सही है बच्चों। 45-55 पे मत जाओ, संसार का पैसा खत्म हो जाएगा। बारिश आ गई क्या? चलो तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फिर। हाँ, मम्मी का फोन आया, मम्मी पूछे चाय भेजूं कि नहीं, मंगवा ले। चलो बच्चों, बदमाशी मत करो, पढ़ाई कर लो। नहीं करनी आपको पढ़ाई, चला जाऊं मैं? आपके पास है पॉइंट, पढ़ लेना घर पे, हो ही जाएगा आप लोगों का। नवंबर में दोबारा दे दूंगा नया करंट अफेयर्स, एक ही फीस में दो करंट अफेयर्स। चलो तो इसलिए पढ़ लो बेटा, ऐसे बदमाशी। अभी इसको खत्म करते, फिर ऐसा 2 मिनट बातचीत करेंगे, ये खत्म कर लेते फटाफट। आओ सुनो 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 दुनिया के लोगों, मच अवेटेड चंद्रयान 3 मिशन जुलाई 2023 में संपूर्ण होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। Similar to Chandrayaan 2 mission, Chandrayaan 3 will also include a modified lander and rover। ऑर्बिटर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वही है, उसको बोलेंगे ठीक है। It will use the Chandrayaan 2 orbiter to communicate with the अर्थ, मतलब वहां पे ऑलरेडी पीसीओ बूथ लगा हुआ है, फोन दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान 3 वाले भी उसी फोन से बात कर लेंगे, ठीक है। एस सोमनाथ जो कि एक्स डायरेक्टर थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, उनको अपॉइंट किया जा चुका है के सिवान की जगह पे इसरो का नवा चीफ। 3 વર્ષ માટે મારે ખ્યાલ આવે છે। The appointment committee of the cabinet approved the appointment of S. Somnath to the post of blah 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 for a combined tenure of 3 years। अच्छी बात है, 3 साल के लिए एस सोमनाथ क्या बन गए हैं? इसरो के। बढ़िया जी, बढ़िया, अच्छी बात है। इंडियन पार्लियामेंट ने मजाक मजाक में लॉन्च कर दिया है डिजिटल संसद ऐप, जिसको खोल के आप ये देख सकेंगे कि संसद में क्या कालाकांडी चल रही है, ठीक है। टू मेक द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग एक्सेसिबल नॉट जस्ट टू द मेंबर्स बट ऑल्सो टू द पब्लिक एट लार्ज, कंटिन्यूइंग द अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम, अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है? जो ओवरऑल कवरिंग दे,
तो एक ओवरऑल अम्ब्रेला स्कीम के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे स्कीम्स हिस्सा हो सकते हैं। तो ये जो स्कीम है बच्चों, कहां मर गई ये स्कीम? ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ओ स्मार्ट। ओ स्मार्ट, ओ से ओशियन और स्मार्ट से स्मार्ट, ठीक है। जिसमें स्मार्ट में आर और टी है, आर से रिसोर्स होगा, टी से टेक्नोलॉजी होगा, ये अपने को पता ही रहता है। आज बीच में मॉडलिंग आ गया है, बताओ मॉडलिंग, ये मॉडलिंग वो वाली मॉडलिंग नहीं है। ये मॉडलिंग का मतलब मॉडल बनाना। तुम बोल रहे हो मॉडलिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, मॉडलिंग की सर्विसेज देने के लिए अप्लाई कीजिए, भरपूर रिसोर्सेज हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ओ स्मार्ट, ठीक है। अ न्यू एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, या दैट्स नाइस। तो अपने सोलर सिस्टम से बाहर एक ठो प्लैनेट मिला है बाबू, जो कि सुसरा सन से 1.5 गुना जास्ती मास वाला है। सन से 1.5 गुना ज्यादा मास है एंड 1.4 टाइम्स बिगर देन जुपिटर है। बताओ जरा, इन्होंने कब तोला भाई सन को? खैर जो भी है, जुपिटर हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द एक्सोप्लैनेट सर्च एंड स्टडी ग्रुप। ऐसा भी एक ग्रुप है जिसके इतने नवरे, इनका काम है सोलर सिस्टम के बाहर ग्रह ढूंढना, ठीक है। एक्सोप्लैनेट सर्च एंड स्टडी ग्रुप एट द अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती जो थे, उन्होंने इस डिस्कवरी टीम को बाबू लीड किया है, प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती ने। अच्छा, फिर समुद्रयान आ गया। इसका सवाल आप लोगों को 1-2 बार टेस्ट में पूछा है मैंने। 6000, मत्स्य 6000, डेप्थ 6000, करोड़ 6000, सब कुछ 6000 है। बाबा 6000, मस्त इलायची। तो एक सबमर्सिबल, अब तो सबमर्सिबल व्हीकल बनाने वालों का भी हौसला टूट गया होगा, काहे कि टाइटन सबमर्सिबल जो था वो डूब गया, टाइटैनिक की यात्रा में निकला था। इनको भी देखो, ऐसे नहीं कि मनुष्यत का नाम हटा दें, कुछ नया नाम लेके चलें। टाइटैनिक ढूंढने जा रहा है टाइटन। अरे जब तुमको मालूम है कि वो मनुष्य है, इतना बड़ा जहाज खा गया, इतना सा सबमर्सिबल का क्या बचेगा? तो कुछ रख देते आदि पुरुष। नहीं, उसमें भी रिस्क है थोड़ा, उसमें भी थोड़ा रिस्क है आजकल, ठीक है। तो अरे तुम लोग का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तुम लोग कुछ टिप्पणी मत करो, मैं तो पास हो गया। सच में हनुमान जी ने सुन लिया तो बोलेंगे एग्जाम रिजल्ट। चलो, समुद्रयान मिशन क्या है बच्चों? पानी के अंदर जाके जल से करने के हैं अपने को, और डीप सी में जाने का है थोड़ा। तो इसमें 200 करोड़ रुपया का एक ठो छुटका सा गाड़ी बनाया है, जिसका नाम है मत्स्य 6000, जो कि 6000 मीटर। बोल रहा हूं 200 करोड़ का गाड़ी बनाया, तो बोल रही है 6000 करोड़। अरे जाहिल नंदन, 200 करोड़ रुपया का गाड़ी है, 6000 करोड़ मीटर नीचे जाएंगे। 6000 करोड़ रुपए का आपका टोटल जो समुद्र यान मिशन है, उसमें जो भी सारी डीप ओशियन मिशन होंगे, उनका टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू है 6000 ने करोड़ રૂપિયાની। હારી વાત છે। આ બધું થઈ ગયું પછી હારું કહેવાય। हाँ, एडजुडिकेशन का मतलब होता है फैसला सुनाना।
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज वो होती हैं जिनको आपके पास आने के लिए आपके न्योते की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आके फैसला, जैसे इनकम टैक्स का कमिश्नर है, तो इनकम टैक्स का कमिश्नर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो तुम अप्लाई करोगे, तुम बुलाओगे तो आएगा, ऐसा जरूरी नहीं, उसको मालूम चला तुमने कांड किया है तो वो आ जाएगा। तो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, एक एपेलेट अथॉरिटी होती है। एपेलेट अथॉरिटी अपने आप नहीं आ सकती, तुम जाके अपील करोगे तो ही वो कुछ करेगी, समझ गए? सोलर सिस्टम, सिस्टम, अभी दूसरा पैम्पलेट चालू करना है। हाँ अभी तो सही चल रहा है। सिस्टम पाड़ दूंगा। चलो थारा भाई जोगिंदर, चलो भाई थारा भाई जोगिंदर, हाँ तो दे दे। सुनो बच्चों, हमारा एक चैप्टर था जिसको हमने एकदम भी पढ़ा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनिस्टरों के नाम थे और दूसरे बदलते रहते हैं, तो हम इंतजार करते हैं कि सब खत्म हो जाए फिर हम लोग नाम पढ़ेंगे। तो अब वो लम्हा, अब वो समय आ गया है, समझ रहे हो? क्या करना है? जाओ सांस लेना है, ले लो। आपको सीपीआर चाहिए, स्वयं नहीं ले पा रहे हैं, बुलाऊं किसी को? मेरे क्लास में से मिला, तूने वहां पे छुपाया है किसको? उसको पता ही नहीं है। व्हाट इज, ऑनलाइन में 5 लोग हैं, कौन है रे? ऑनलाइन वालों से जरा बात की जाए। सिस्टम पाड़ दूंगा। दो तो रेवती हैं। रेवती तूने दूसरा लेक्चर किसको बेच दिया है बेटा कि भाई फ्री में रिवीजन करना है? आ जाओ करवा दूंगा, डीमार्ट के सामने, रेलवे स्टेशन के पास में, फ्री में रिवीजन। हाँ रेवती, मुझे एक्चुअली सुनाई नहीं दिया, बट आई एम श्योर तूने बोला होगा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे, इसमें वो सुनाई नहीं दे रहा, उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए 2 स्कीम चालू कर रखी है। चलो गुड। महक महेश्वरी बात नहीं करती है अपने से, नाराज है, उसको खाली ऐसे ही स्क्रीन टाइम दिखाना है कि मैंने लेक्चर चालू किया, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उससे बात चल रही है अपनी। श्रेया, ए श्रेया, श्रेया रे, वो भी कुछ तो बोल रही है, ठीक है, जिंदा है, जिंदा हैं, जिंदा हैं।
अच्छा, जो लोग आज नहीं आ पाए हैं, देखो मैंने तो पैम्पलेट प्रिंट करवाई रखे हैं, तो ले जाना आके, अच्छा रहेगा। वरना अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो मैं सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगा, आप लोग उसने क्या कर लेना। क्या बोलता है हुसैनी? यहां पे अपने रिकॉर्डिंग एक रोक देते हैं एक बार, और ये नया से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब एकदम अलग ही चीज करने वाले हैं अपने। मैं भी